हेलो यार, इन प्रेम भैया और सीबीएसई बोर्ड की तरफ से कल बोर्ड एग्जाम 2026 को लेके एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। अगर तुम बोर्ड एग्जाम 2026 देने वाले हो तो ये अपडेट तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने बोर्ड एग्जाम 2026 का सेकंड जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके डेट शीट में बहुत सारा चेंजेस कर दिए हैं और बताया है कि कितना सिलेबस तुम्हारा आएगा फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में और सेकंड बोर्ड एग्जाम में कितने बोर्ड एग्जाम तुम्हें देने, और एक मिस्टेक बताई है जिसको करने पर बहुत सारे बच्चे फेल हो जाएंगे। तो मैं तुम्हारा बड़ा भैया होने के नाते मैं नहीं चाहता यार कि तुम कोई भी मिस्टेक करो, तुम फेल हो जाओ, कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम हो, पूरी अपडेट ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है तुम्हारे लिए। अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट है सीबीएसई की तरफ से। क्लियर वाली बात है, हम लोग अपडेट को स्टार्ट करते हैं। देखो यार, सीबीएसई की साइट पर कल एक बहुत बड़ा अपडेट आया, मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूं ये अपडेट। ये सीबीएसई की तरफ से देखो 25 जून का अपडेट है, 25 जून 2025 कल ही का अपडेट है। बहुत बड़ा सर्कुलर है, तुम देखो ये बहुत बड़ा सर्कुलर है, इसमें बहुत सारी चीजें लिखी है। जितनी चीजें लिखी है मैं तुम्हें बहुत ही आसान भाषा में समझा दे रहा हूं अभी कि क्या क्या चीजें लिखी, कौन सी मिस्टेक तुम्हें नहीं करनी है। पूरा अपडेट वीडियो स्किप मत करना, बिल्कुल ध्यान से देखना, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से डेट्स में एग्जाम होंगे सब कुछ बता दो। अब ध्यान से सुनो यार, ये जो सर्कुलर है इसमें सीबीएसई वालों ने क्या बताया मैं तुम्हें क्लियर कर रहा हूं। ये इतना बड़ा जो सर्कुलर सीबीएसई वालों ने दिया है इसमें क्या बताया मैं तुम्हें बता रहा हूं। बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बातें बताइए, जितनी चीजें सब मैं तुम्हें बहुत ही आसान भाषा में तुम्हें बता दे रहा हूं, बस तुम सही से समझ लेना और एकदम नोट करके रख लेना सारी चीजों को कि हाँ ऐसे ऐसे बोर्ड एग्जाम में देना। क्लियर वाली बात है, स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहले सीबीएसई वालों ने बोला है कि ये जो सर्कुलर है, यहां पर कहां गया ये जो सर्कुलर स्कीम ऑफ 2 बोर्ड एग्जाम, इसमें कुछ जनरल कंडीशन सीबीएसई वालों ने दिए हैं। सबसे पहले बोला है इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट टू अपीयर इन द फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन, मतलब पहले बोर्ड एग्जाम में तुम्हें अपीयर होना ही है। जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया, कुछ दिनों पहले ही मैंने बहुत सारे बच्चों को अपने एक्सपीरियंस बता दिया कि सेकंड बोर्ड एग्जाम हमें नहीं देना है, हमें देना सिर्फ पहला ही वाला है, सेकंड वाला फॉर इंप्रूवमेंट। यहां सीबीएसई वालों ने जैसे ही अपडेट दिया वो चीज एकदम क्लियर कर दी। मैंने एक्सपीरियंस से ही पहले बता दिया था, वो मेरे को जरूरत नहीं कि मेरे को सीबीएसई से पर्सनल कॉन्टैक्ट, आज वो अपडेट दे रहे हैं ना, ठीक है। उसके बाद सेकंड बोला, देखो मेरी बात ध्यान से, कौन से बच्चे फेल होंगे पहले वो ध्यान से सुन लेना। देखो सबसे पहले सीबीएसई ने सेकंड बोला ऑल द पास्ट एंड एलिजिबल स्टूडेंट विल बी अलाउड टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस इन एनी ऑफ 3 सब्जेक्ट। मतलब तुम्हें समझ में आ रहा, तुम पूरा बोर्ड एग्जाम सेकंड वाला नहीं दे सकते, तुम मैक्सिमम चाहो तो 3 सब्जेक्ट दे सकते हैं, या मैथ, साइंस या एसएसटी या फिर इंग्लिश दे सकते हो। 3 ही सब्जेक्ट तुम दे सकते हो। मतलब सेकंड वाला जो डेट शीट है, सीबीएसई वाले ने डेट शीट को भी क्लैरिफाई किया, बोला कि पहले डेट शीट का जो एग्जाम होगा तुम्हारा रिजल्ट उसका 20 अप्रैल को आएगा, और दूसरा जो बोर्ड एग्जाम तुम्हारा होगा इसमें तुम 3 ही दे सकते हो, सारे तुम नहीं दे पाओगे, इसमें सब नहीं दे पाओगे, सिर्फ 3 ही दे पाओगे, एनी 3। और इसका जो रिजल्ट तुम्हारा आएगा ये 30 जून को आएगा। समझ रहे बात को? तो पूरा बोर्ड एग्जाम ये तुम्हें देने के दोनों देने पड़ेंगे, और तुम्हें देना ये भी ऑप्शन है तुम्हारा, माने तो दो, नहीं तो नहीं दो। पूरी बात समझो पहली बात को। और कौन कौन से बच्चे फेल होंगे पहले मैं वो बता दे रहा हूं। अब तीसरा तुम्हारा क्या, इफ स्टूडेंट आर नॉट अपीयर्ड इन 3 और मोर सब्जेक्ट इन फर्स्ट एग्जामिनेशन, देखो ध्यान से, फर्स्ट एग्जामिनेशन देन ही still will be not allowed to appear in the second examination and such student will be placed in essential repeat। essential repeat का मतलब फेल, तुम्हें फिर से बोर्ड एग्जाम देना पड़ेगा। essential repeat का मतलब रिपीट करना पड़ेगा क्लास 10। तुम्हें समझ में आ रहा? तो तुम्हें पहला बोर्ड एग्जाम में बोला इफ स्टूडेंट्स आर नॉट अपीयर्ड इन 3 और मोर सब्जेक्ट इन फर्स्ट बोर्ड, मतलब फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन अगर तुम किसी वजह से नहीं देते, तुम्हारा तबीयत खराब है, अगर तुम नहीं दे पा रहे तो भाई तुम्हें फेल हो जाएगा, फिर तुम्हें सेकंड बोर्ड एग्जाम में तुम पास नहीं हो पाएगा। ये चीज अगर तुम सोच रहे हो कि भैया फर्स्ट में नहीं देंगे सेकंड में दे देंगे, तो सेकंड नहीं दोगे, सेकंड देना भी नहीं, तुम्हें फर्स्ट ही देके 98% फोड़ना, जैसा मैंने तुम्हें पहले बोला था, ठीक है। ध्यान से सुनना। अब बोला फॉर द स्टूडेंट हु विल रिजल्ट फर्स्ट एग्जामिनेशन इस कंपार्टमेंट, मतलब अगर तुम फर्स्ट एग्जाम में फेल हो जाते हैं तब तुम्हारा सेकंड एग्जामिनेशन काम आएगा, कंपार्टमेंट हो जाता है तब तुम्हारा सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन काम आएगा। समझ में यहां तक बातें क्लियर हुई? अब फर्स्ट एग्जामिनेशन की बोर्ड एग्जाम के मतलब जो तुम्हारा मेन है, सीबीएसई ने बता दिया कि जो फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन होगा ये तुम्हारा मेन बोर्ड एग्जामिनेशन होगा, दूसरा तुम्हें नहीं देना। इसमें तुम्हारा क्या है, पहला 17 फरवरी को मैथ्स से सीबीएसई ने क्लियर कर दिया, सेकंड तुम्हारा एसएसटी 21 फेब को, उसके बाद साइंस है तुम्हारा 25 फेब को, हिंदी है तुम्हारा 27 फेब को, और इंग्लिश है तुम्हारा 2 मार्च को। तो ये तुम्हारा और 20 अप्रैल तक तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। सीबीएसई वालों ने क्लियर कर दिया बोर्ड एग्जाम का जो मेन रिजल्ट है। इसके बाद तुम 11 में डायरेक्ट चले जाओगे। सीबीएसई वालों ने क्लियर बोल दिया कि इसके बाद तुम डायरेक्ट 11 में चले जाओगे, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो बोर्ड एग्जाम है फॉर इंप्रूवमेंट है, तो टेंशन हुई खत्म। यहां तक कि और इंपॉर्टेंट चीजें मैं तुम्हें बता दे रहा हूं। इसके बाद सीबीएसई वालों ने बोला कितने बोर्ड एग्जाम देने होंगे, जैसा मैंने तुम्हें बोला कि सिर्फ बोला 1 बोर्ड एग्जाम देना, 1 इंप्रूवमेंट है, दूसरा हाईएस्ट टेक्स्ट पैरा में लिखा हुआ है। उसके अलावा बोला परफॉर्मेंस ऑफ मेन एग्जामिनेशन मेड अवेलेबल इन डिजी लॉकर एंड दिस कुड बी यूज्ड फॉर द एडमिशन इन क्लास 11 में तुम चले जाओगे, सेकंड बोर्ड एग्जाम नहीं देना है। और तुम्हें यह भी बोला कि रिजल्ट ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन अप्रैल में और सेकंड तुम्हारा जून में, जैसा मैंने तुम्हें डेट बताया। ये तुम्हारा क्लियर हो गया। अब क्या क्या आएगा, कितना सिलेबस आने वाला बोर्ड एग्जामिनेशन में, कितना पढ़ना, क्या भैया आधा आएगा पहले बोर्ड एग्जाम में, दूसरा में पूरा आएगा, वो भी क्लियर कर दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब पहले बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई वालों ने पहले क्लियर कर दिया कि सिलेबस स्कीम ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, ध्यान सुनना, सर्कुलर ने बताया बोथ द बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फुल सिलेबस, पूरा सिलेबस 100% सिलेबस तुम्हें पढ़ना पड़ेगा जो भी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आने वाला, ठीक है, मीन टू द ईयर, ठीक है। द स्कीम ऑफ स्टडीज देखो बोल रहा था स्कीम ऑफ स्टडीज एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी रिमेन द सेम रख रहा, और 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जैसे सीबीएसई ने बताया एलोकेटेड फॉर द बोर्ड एग्जाम, मतलब तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में लास्ट ईयर भी सीबीएसई ने बोला था कि हम 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दिए थे 50% वाले। इस बार भी सीबीएसई ने क्लियर
बोलते हैं कि सिलेबस में हम 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डालेंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है? हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं। जैसे तुम्हें पॉलिनोमियल लिए, अब पॉलिनोमियल में एक नाव बना दिया, अब ये नाव तुम्हें दिख रहा है पानी में, अब यहां से एक लाइन इसको काट रही है, इसका इक्वेशन दे दिया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अब बोलेगा इसका इक्वेशन निकाल के कहां से काट रही है ये बता दो, पैराबोला से। अब पैराबोला से, अब ये पॉलिनोमियल क्वेश्चन तुम्हें कहीं से लग रहा नहीं लग रहा, बोलेगा कि नाव को कहां से लाइन काट रही है वो बता दो, इसका इक्वेशन बता दो, इसके जीरोस खोज के बता दो, इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें देता है। अब तुम्हारा साइंस में क्या होता है कि इथेनॉल है, बोलेगा एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है, अब बोलेगा उसको स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड नहीं लिखा, बोले ए बी और सी खोज के निकाल दो, और उसके बाद स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड का फर्दर रिएक्शन डी का होता है, तब वो कौन सा कंपाउंड निकलता है, वहां से सपोनिफिकेशन रिएक्शन होता है, फिर स्टिफिकेशन। उस इतने घुमा के क्वेश्चन देता है, अगर तुम नहीं लगाओगे तो तुम्हारा काम एनसीईआरटी से नहीं चलेगा। क्लियर वाली बात है? तो मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, तुम्हें प्रीवियस ईयर वाली चीजें करनी पड़ेगी। मैंने तुम्हें बार बार बोला, बहुत मैं तुम्हें जेन्युइन होकर बता रहा हूं कि अगर तुम सिर्फ एनसीईआरटी के चक्कर में या रेफरेंस बुक के चक्कर में तुम्हारा काम नहीं होगा। मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं तुम्हें क्या करना होगा। देखो मैं तुम्हें क्लियर कर दे रहा हूं, तुम्हें प्रीवियस ईयर वाली चीजें करनी पड़ेगी। देखो मैथ्स में क्या होता है, सीबीएसई क्वेश्चन रिपीट करते हैं। मेरा पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट से सीबीएसई में झूठ नहीं बोलूंगा। 2024 में जो चीज मैथ्स में आई वही 2025 में आई, स्टैंडर्ड बेसिक दोनों में। तो अगर तुम प्रीवियस पेपर नहीं करोगे तो जो पैटर्न इनका रहता है तुम कर नहीं पाओगे एक बार में। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये पैराबोला बना के 9 वाले क्वेश्चन पूछ देते हैं, समझ रहे हो बात को? तो ये मैथ्स में रिपीट करता है। तो 2026 का एग्जाम दे रहे हो तो 24-25 तुम्हें करना जरूरी है। अगर तुम कर लोगे भाई तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई आरडी शर्मा नहीं लगाने की जरूरत है। तुम अगर एनसीईआरटी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो काम हो जाएगा। सेम तुम्हारा साइंस में मैंने तुम्हें बोला कि देखो एक ही टाइप के क्वेश्चन 2024 में भी आए, 25 में भी आए, 26 में भी इस साल भी वही आने वाले हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, ठीक है? उसके अलावा तुम्हारा देखो एसएसटी में वही सेम क्वेश्चन 24 में आए, 25 में भी आए, तुम देख लो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 26 में वही आएंगे। उसके अलावा तुम्हारा देखो इंग्लिश में भी सेम लेटर आ रहा है। इसको करने के लिए तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने पड़ेगा। अगर तुम साइंस कर रहे हो तो साइंस में मैं तुम्हें बोल रहा हूं दो चीजें। अगर क्लास 10 में मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूं, मेरे को 6 साल का एक्सपीरियंस, 6 साल से मैं क्लास 10 के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। क्लास 10 में मैंने 90+4 रखे खुद, 10th और 12th दोनों में। उसके बाद मैं बोल रहा हूं अगर कोई बच्चा क्लास 10 में ये दो चीजें कर ले, एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डंके की चोट पे बोल रहा हूं, अगर उसके 98 पॉइंट नंबर प्लस नहीं आ गए ना भाई, मैं नाम बदलूंगा, मैं गारंटी दे रहा हूं इस चीज की, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा उस दिन से, मैं गारंटी दे रहा हूं। मेरी बात अगर मान लोगे 98+ आ जाएंगे, और नहीं मानोगे वही पुरानी आरडी शर्मा वगैरह करते रहोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं ये 60-70% ज्यादा नंबर नहीं आने। जिन्होंने मेरी बात लास्ट ईयर मारी थी उनके नंबर आ गए थे। सबसे पहले तुम्हें क्या करना, दो चीजें करनी। पहले तो तुम्हें अगर क्लास 10 में 98 पॉइंट चाहिए, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी पहले कर लो। एक्सरसाइज एग्जांपल, इसकी पीरियोडिक टेस्ट हाफ ईयरली में इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा इससे आते हैं, तो एनसीईआरटी पहली चीज कर ली क्योंकि ये सीबीएसई बोर्ड की बुक है। दूसरी चीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये भी सीबीएसई बोर्ड का 7 से 10 साल के अगर तुम कर लोगे, गारंटी डंके की चोट पे हर सब्जेक्ट में 100 में 100 अगर तुम्हारे नहीं आए मैं नाम बदलूंगा अपना। कुछ नहीं करना, मेरी बात मान के सुन रहे हैं, तुम नाम याद करोगे भैया सही बोल रहे, कहां से करोगे? देखो यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे तुम्हें साइंस का पेपर तो 2025 का पेपर कर लिया, 24 का पेपर कर लिया, 25 का ही करोगे तुम्हें 50 पॉइंट 2026 का पेपर पता चलेगा। 2026 में जो तुम्हारा साइंस का पेपर होना 50 पॉइंट तुम्हें पहले पता चलेगा, आधे क्वेश्चन तुम्हें पता चलेगा यही पेपर करके। फिर तुम्हें 24 का कर लिया, इससे पहले वाला, फिर तुमने क्या किया 23 का कर लिया, 22 का कर लिया, फिर क्या कर लिया तुमने 21 का कर लिया, 20 का कर लिया, 20 का भी कर लोगे, उसके अलावा 16, 15 का भी चाहो, 10 साल का अगर कर लोगे कोई तुम्हें हिला नहीं पाई। ये कहां से करोगे? ये हमने अपनी क्लास 10 की बुक में, अपनी क्लास 10 की ये जो पेजेस तुम्हें दिख रही है ग्रंथ बुक वाली पेजेस है, ठीक है? ये है तुम्हारी ग्रंथ बुक, इसी के पेजेस से हमने ये फोटोज ली है। इसमें हमने क्या किया, सारे सब्जेक्ट के पेजेस 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल दिए, मतलब बोर्ड एग्जाम 2026 का 90% पेपर इसी से आएगा। हमारे इसके स्टॉक खत्म हो चुके हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा 400 स्टॉक बचे हुए थे, वही हम ये वाले तुम्हारे दे रहे हैं। हमारे इसका स्टॉक खत्म हो चुका है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। इसमें मैं 10% डिस्काउंट, इसमें मैं अभी 10% डिस्काउंट दे रहा हूं, कहां गया? इसमें मैं 10% तुम्हें डिस्काउंट दे रहा हूं आज के लिए, सिर्फ इसमें 10% डिस्काउंट, इसकी डिलीवरी फ्री कर दी है, 899 कर दी है, लास्ट 400 स्टॉक है, लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। डिस्काउंट डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ही मिलेगा, जल्दी जाके ग्रैब कर लो। इसके बाद हम इसमें डिस्काउंट नहीं देंगे, वो भी फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए। क्लियर बात है? 400 स्टॉक है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में। इसमें क्या है मैं तुम्हें क्लियर कर दे रहा हूं, बोर्ड एग्जाम के 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे 90% 2026 का बोर्ड का पेपर आएगा, जैसा सीबीएसई जिसका डेट सीबीएसई ने दिया है। उसके अलावा 80% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सीबीएसई बोलता 50% डालता 80% है, तो वो 80% क्वेश्चन क्योंकि सीबीएसई क्वेश्चन इसमें डाले हुए तो पूरा कवर हो जाएगा, इसको लगा लोगे तो। उसके अलावा इसके सोल्यूशन भी हमने सीबीएसई के एग्जामिनर से डाल दिए। तो इतना करने के बाद इसमें ऐसे ऐसे फीचर डाल दिए हमने, इस बुक को करेंगे और मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूं, अगर तुम्हारे 99% नहीं आ गया ना बोर्ड एग्जाम में भाई, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। मेरे चैनल पे तुम कमेंट करना, मैं पढ़ाना उस दिन छोड़ दूंगा। बस ये बुक तुम्हारे लिए काफी है, बस इसका स्टॉक कम है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, क्या क्या फीचर्स है मैं वो बता देता हूं। साइंस 2025 का पेपर है, उसके अलावा सोल्यूशन इसी तरीके से 10 साल का सब मैथ मिलकर साइंस मिलकर स्टैंडर्ड बेसिक दोनों डाला है। उसके अलावा सोशल साइंस का पेपर, उसके आंसर दे दिए, ठीक है? उसके अलावा क्या है, इंग्लिश का पेपर आंसर दिए हुए, ठीक है? आईटी जैसे सब्जेक्ट डाल दिया भाई, किसी बुक में अगर मिल जाएगा ना डंके की चोट पे बोरा हो ही नहीं सकता। और आईटी का डेट शीट अभी सीबीएसई वालों ने नहीं बताया, वो बताएंगे तो मैं तुम्हें फर्दर अपडेट कर दूंगा। आईटी का एग्जाम कम है, क्लियर वाली बात है? हिंदी का बता दिया, आईटी का नहीं बताया, एडिशनल सब्जेक्ट वो बाद में ऐड करेंगे, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है? उसके अलावा तुम्हें इस बुक में ये सारी चीजें मिल जाएगी, तुम देख सकते हो जितने सब्जेक्ट है 10 सब्जेक्ट में टोटल मिल जाएंगे एक ही बुक में, ठीक है? हमने इसका प्राइस 800 समथिंग रख दिया, 10% डिस्काउंट दे दिया और डिलीवरी फ्री कर दी है, क्लियर वाली बात है? और ये जो जितनी चीजें सीबीएसई ने बताया कि सिलेबस क्या है,
पहला बात तो पूरा सिलेबस आएगा, डरने की बात नहीं है। एनसीईआरटी से तुम फुल सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, फुल सिलेबस वन शॉट एनसीईआरटी तक कंप्लीट कर लिया। उसके बाद तुमने क्या किया, 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लगा लिए, 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा दिए। साइंस में भी कोई रेफरेंस बुक की नीड है, 1 रुपया तुम अपना रेफरेंस बुक में खर्चा मत करो, क्वेश्चन बैंक में खर्चा मत करो, कहीं तुम पैसा खर्चा मत करो भाई। तुम्हारा मतलब कि वो वही चीज तुम करो जिससे तुम्हारा पेपर आ रहा हो। कोई तुम रेफरेंस बुक लेते हो, रेफरेंस बुक के क्वेश्चन किसके रहते हैं, जिसके रेफरेंस बुक जिस कंपनी की रेफरेंस बुक रहती है। और ये जो क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूं ग्रंथ वाली बुक में, ये जो ग्रंथ वाली इसमें सीबीएसई क्वेश्चन है, ये मेरी बुक है, मैं इसका ऑथर हूं, सीबीएसई के टीचर के साथ कोलैब करके मैंने बताया। पर ये जो बुक है ग्रंथ वाली बुक, इसमें सिर्फ सीबीएसई क्वेश्चन हमने डाल रखे। तुम देखो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हमने चार्ट डाल रखे, किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया, ट्रेंड एनालिसिस कर रखी है हमने कि किस चैप्टर से, जैसे चैप्टर नंबर और केमिकल रिएक्शन क्वेश्चन है, उससे कौन कौन से क्वेश्चन आया किस साल में, तुम चैप्टर वाइज भी प्रैक्टिस कर सकते हो इसमें पीवाईक्यू चार्ट के थ्रू। जैसे पीवाईक्यू चार्ट चैप्टर वाइज प्रैक्टिस तुम इसमें कर सकते हो। उसके अलावा हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले 10 साल के डाल दिए एक ही बुक में। तुम अगर देखो तो यहाँ इंग्लिश का पेपर मिल जाएगा तुम्हें, सारे पेपर्स इसी एक सिंगल बुक में पहले 10 साल के पेपर तुम्हें मिल जाएगा। तो लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। इस बुक को अगर तुम कर लोगे, मैं तुम्हें पूरा इस बुक को कर लोगे, सिलेबस तो कंप्लीट हो ही जाएगा। तुम एनसीईआरटी से एक 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो जितने हाई लेवल के क्वेश्चन है इससे बाहर नहीं आने वाला, इसी से रिपीट होकर आएंगे। ऐसा नहीं तुम्हें बोर्ड एग्जाम में बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, इसी से रिपीटेड क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। अगर तुम नहीं लगाओगे ना यार, तुम बहुत प्रॉब्लम पड़ेगा, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगा। अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाओ, मैं ऑनेस्टली मैं तुम्हें बता रहा हूं, छोटा भाई बहन समझ के मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अगर नहीं लगाओ तो उस लेवल के क्वेश्चन हैंडल नहीं होते बच्चों से। और तुम कितने भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन लगा लो, अगर प्रीवियस ईयर का पैटर्न तुम्हें पता नहीं रहेगा सीबीएसई का, तो बहुत ज्यादा तुम प्रॉब्लम पड़ जाओगे। ये वही क्वेश्चन वो बार बार रिपीट करके दे रहा है, जैसा मैंने तुम्हें दिखाया। क्लियर वाली बात है। तो इसका प्राइस हमने कम कर दिया एक दिन के लिए। बोर्ड एग्जाम में 98 पॉइंट गारंटी है, इससे 400 स्टॉक हमने लास्ट प्रिंट किया समर वेकेशन, इसके बारे में नहीं करेंगे। इसका प्राइस 1000 रुपीज है, नहीं ले रहे, 10% डिस्काउंट के साथ 10% हमने इसमें डिस्काउंट मिला दिया है। मैंने तुम्हें जैसा बोला 10% डिस्काउंट कर दिया है। 130 रुपीज डिलीवरी चाहे वो भी नहीं ले, सिर्फ 899 में फ्री डिलीवरी फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए। 400 स्टॉक है, फर्स्ट लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में। ये डिस्काउंट सिर्फ तुम्हें डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से मिलेगा। रिक्वेस्ट है यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना। मैं फिर बोल रहा हूं, सीबीएसई ने डायरेक्ट सर्कुलर बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देंगे। बोर्ड एग्जाम तुम्हें एक ही देना है, एक ही बोर्ड एग्जाम इतने बेहतरीन तरीके से देना है कि 98 उसी में आ जाए, दूसरा देना ना पड़े। वो कैसे देना है मैंने तुम्हें बता दिया है। तुमने एनसीईआरटी पूरा करना है, बोर्ड एग्जाम डेट्स मैंने तुम्हें बता ही दी है, और एग्जाम डेट्स मैंने तुम्हें बताया पहले बोर्ड एग्जाम का एग्जाम डेट जो तुम्हारा मेन है। और उसके अलावा 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिक्वेस्ट है, सीबीएसई वाले खुद बोल रहे हैं हम डालेंगे, वो डालेंगे पेपर में। तो इसी से आएगा रिक्वेस्ट, लिंक इस बुक का डिस्क्रिप्शन में, डिस्काउंट तुम्हें लिंक से मिल जाएगा। ठीक है, एकदम अच्छे से करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हड़बड़ाने की बात नहीं है, इसी से पेपर आएगा। ठीक है, कोई डरने वाली बात नहीं, एक ही बोर्ड एग्जाम देना, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। 100% सिलेबस आएगा, 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इससे हो जाएगा। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन है, लिमिटेड स्टॉक है, ध्यान रखना भाई, 2 दिन में खत्म हो जाएगा, 2 से 3 दिन में, क्योंकि हमारे पास 400 स्टॉक है, बाद में हम प्रिंट नहीं करेंगे, मोटी बुक है, दिक्कत होती है प्रिंट करने में। तो डिस्काउंट दे दिया, अभी जाके ले लो, बाद में नहीं मिलेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में, मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में। टाटा।